ये है प्राण एड एक्यूप्रेशर फाउंडेशन, जहां सिर्फ थियोरी नहीं बल्कि रियल पेशेंट्स पर लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। आज की प्रैक्टिकल क्लास में हम सीखेंगे नी पेन, लेग पेन, मसल क्रैम्प्स, पाइल्स के महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ये हैं हमारी पेशेंट मिसेस आशा जी, जिन्हें लंबे समय से घुटनों में दर्द, चलने में परेशानी और शरीर में कई प्रकार की तकलीफें थीं। आज हमारी पूरी स्टूडेंट टीम लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान इन्हीं का ट्रीटमेंट सीख रही है। हमारा विश्वास है कि हर विद्यार्थी को केवल थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक हाथों से सीखना नहीं होगा तब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा। आज की प्रैक्टिकल क्लास में हम नी पेन के एक वास्तविक केस का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी सीखेंगे कि किसी नी पेन पेशेंट का असेसमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स उपयोग किए जाते हैं, प्रेशर टेक्निक क्या होती है और मरीज की स्थिति के अनुसार उपचार की योजना कैसे बनाई जाती है। अगर आपको लगता है कि बिना दवा और बिना सर्जरी दर्द से राहत पाना नामुमकिन है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज आप सिर्फ एक मरीज का उपचार नहीं देखेंगे, बल्कि सीखेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी प्रोफेशनल एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बन सकता है और लोगों की सेवा करते हुए अपना सफल करियर बना सकता है। सही जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह से इस पे पैसे लिखने को ऐसे देखो, इनमें पेन होगा, इन्हें हो रहा है। ये क्या है? ये पूरा जो इधर से पूरा नाड़ी तंत्र है ना इनका, ये सारा इससे खुलता है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है ना, बवासीर की है, इतना जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ये वाला यही दबाते रहो, कुछ मत करो। 10 मिनट 15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को। 3 दिन के अंदर अगर उसको ना आराम आए, जो मर्जी कहते हैं, बवासीर के इलाज में, जिसको खूनी बवासीर होती है, जिससे कॉन्स्टिपेटेड होता है और साथ में ब्लड आता है। मस्सों के लिए थोड़ा और इलाज है, मस्सों वाली केस में अलग है, लेकिन इसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये देखो, ये देखो कितना रिएक्ट कर रही हैं। ये क्या कर रहा हूं मैं, इनकी नसें खोल रहा हूं मैं। नसों में जो स्टिफनेस है, ये सर्कुलेशन नहीं है। अब ये सर्कुलेशन ना होने की वजह से रिएक्ट आ रहा है, पेन आ रहा है, तो ये इसी से खुलेंगे। इसमें मोटा जिम भी ले सकते हो, ग्रीन दो ना, ये देखो। अब इसको हम दबाएंगे ऐसे, और दबाने का तरीका मैंने क्या समझाया था, देखो। अब ये आपको कितना रिएक्ट करा पेशेंट ने, इसका मतलब आपको लगा ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है। अभी देखो पॉइंट क्या है, मैं बताता हूँ। ये पॉइंट है, तो पॉइंट को आप देखो लोकेट करना भी जरूरी है। ये इसमें भी दर्द होगा, इन्हें दर्द इसमें भी हो रहा है, तो आप नहीं समझ लिया ये पॉइंट है, नहीं। अब इसमें दर्द हो रहा है, इसे भी दबाओ, दबाया मैंने, लेकिन आपको ना एक जगह स्टिल नहीं रहना। अब कई बार क्या होता है, आप ये पकड़ के ऐसे बैठे हुए हो, दबाए जा रहे हो, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, इधर रिएक्शन और तेज हुआ, इधर हो रहा है, पूरा ऊपर तक जाना है, यहाँ और जाना है। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। फिर ऐसे आए वापस नीचे, फिर आप ऐसे आए लेफ्ट। हर पॉइंट को आपको लेफ्ट राइट थोड़ा करना है, तब होती है प्रेसिंग पूरी। अब मैं बताता हूँ इनका पॉइंट जेन्युइन ये है, ये है। अब मुझे फील हो गया, लेफ्ट राइट करते मुझे फील हो गया। ये फीलिंग आपको कुछ समय के बाद आ जाएगी। मुझे पता चल गया ये पॉइंट, और देखो इसमें रिएक्शन अलग आया ना। हाँ, ये देखो, तो ये इनका एक्चुअल पॉइंट हो गया। दर्द सभी जगह हो रहा है, लेकिन एक्चुअल ये है, इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा इन्हें। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा। अब मुझे पता चल गया, ये आपको क्या लग रहा है, ये गड्ढा है, ये पॉइंट है, नहीं। पॉइंट ये है, देखो ये कोना है, ये गड्ढा नहीं है, ये है कोना। अब दिखाऊं नजारा आपको, ये सारा खेल फीलिंग का है। नोट: एक्यूप्रेशर के दौरान कुछ बिंदुओं पर हल्का या मीठा दर्द महसूस होना सामान्य हो सकता है। यह शरीर की संवेदनशीलता का संकेत हो सकता है। दबाव हमेशा आपकी सहन शक्ति के अनुसार दिया जाता है, इसलिए डरिए नहीं। अपने थेरेपिस्ट से खुलकर बात कीजिए और आराम से थेरेपी लीजिए, तो इन्हें फायदा हो। अब ये देखो, अब मुझे जब मैं ये दबा रहा हूँ, मेरा हाथ आ गया। अब हाथ आ गया ना, तो हाथ का सभी पॉइंट के साथ एक कम्युनिकेशन है। अब देखो, मैं आंख बंद करूंगा, मैं ये दबा रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता चल गया ये नहीं है, एक्चुअल में ये मुझे पता चल गया, कम्युनिकेट होगी।
अब देखो रिएक्शन कैसा हुआ, डिड यू नोटिस? ये चीजें ना आपको बारीकी से समझनी होगी, बॉडी को छूते फील हो जाता है। ये पॉइंट है, ये देखो, ये है, ये है, ये है। अब कहाँ है मेरा पॉइंट? देखो यहाँ आ गया। ये बनाने के लिए मैंने ये दबाया था, फिर ऐसे गया था, फिर ऐसे गया था, फिर ऐसे गया था, फिर इसको पकड़ा था। जैसे ही मैंने इसको पकड़ा, अरे नहीं यार, ये है, फील हो गया, फीलिंग। तो पूरी बॉडी के जितने पॉइंट्स है सबके साथ कम्युनिकेट होता है हमारा हाथ। मैं इसको दबा रहा हूं, नहीं यार ये नहीं है, एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। तो कम्युनिकेशंस करना बहुत जरूरी होता है। अब ये उल्टा लेटे हुए हैं, इनको प्रेसिंग मिल गई है इनकी, इन नाड़ियों की। तो मैं क्या करता हूँ, साथ में इनका घुटना ऐसे ऊपर उठा, ये देखो यहाँ से। अब मेरा जोन क्या है, ये नाड़ियां मुझे सॉफ्ट करनी है, ये वाली। तो मैं थोड़ा सा ऑयल लेना, बस देखो, ये कोई बात नहीं। ये जो दो गड्ढे बने हुए हैं इनके यहाँ पर देख रहे हो, तो हर व्यक्ति को उल्टा लेटाओगे, घुटने के इधर दो गड्ढे होंगे। देखो ये गड्ढे, ठीक है। आप छुएंगे ना, देखो छू के देखो कितनी तनी हुई है नाड़ियां, कितनी तनी हुई है। देखो देखो ना इनकी नर्व्स कितनी तनी हुई है, फील करो। अरे छू लो, कुछ नहीं होता यार, डर क्यों रहे हो? ठीक है, देखा आपने। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये तो क्या करना है इसमें, क्लॉकवाइज। देखो इस तरह से क्लॉकवाइज इसे प्रेसिंग करना है, क्लॉकवाइज। क्लॉक दिख रहा है आपको मेरा? ये करना है इनको, ऐसे इधर, ऐसे इधर, ये करा क्लॉकवाइज। अब ये मेरा गोल गोल घूम रहा है, आपको लग रहा है मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट मेरा गोल गोल घूम रहा है हाथ। हाँ, मेरा आप देखो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन आपको लगेगा मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। वो आप धीरे धीरे आपका भी हाथ ऐसे चलेगा। देखो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है इनको। हो गया? अब देखो ध्यान से, अब जैसे ही करोगे, इन दोनों के बीच में देखो ये वाला एक पॉइंट होता है, इसको आपको देखो आराम से ऐसे करके ऐसे लेना है नीचे की तरफ, ऐसे। इसको भी, इसको स्टिल लेना है, इसको नीचे की तरफ नहीं लेना, इसको स्टिल लेना है। स्टिल मतलब सीधा ही लेना है, वैसे। पेन है इधर, पेन है आशा जी, पेन है। तो ये देखो ये पॉइंट है, ये अच्छा। इसके बीच में नहीं दबाना है कभी भी, याद रखना। घुटनों के इधर नहीं दबना चाहिए कभी भी, कभी याद रखना ये बात। जो है या तो ये, या दोनों गड्ढे, या इधर। आपको इधर नहीं दबाना है कुछ भी, इधर कुछ नहीं है, इधर मत हाथ लगा देना। कहीं आप सोचो इधर दबा दूं, इधर आपने दबाया, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये और ये इधर दबा रहे हो तो इधर भी सावधानी से दबाना है। ये वाला पॉइंट बहुत सावधानी से दबाना है, क्योंकि इसी के साथ कनेक्टेड है। तो इसको दबाने के लिए बहुत सावधानी होगी। देखो ये नॉर्मल रखिए प्रेसिंग को, ये फिर देखो ऐसे थोड़ा सा, और फिर ये लेके टांग ऐसे हाथ रखना, देखो नीचे, और ये लेके फिर उसके बाद देखो ये करना है। फिर ये हाथ ले ऐसे देखो, और इसको बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सेंटर में है ये। इधर गए नस चढ़ जाएगी। तो बहुत ध्यान देना होता है इसमें। और ये हाथ इधर उधर मूव नहीं होना चाहिए, हाथ बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए। ये, और उसके बाद देखो ऐसे, ये देखा आपने, बहुत सुकून मिलता है। पूछो आशा जी, सुकून मिल रहा है नहीं मिल रहा है? हाँ। देखा, अब क्या बोला था? सुकून भूल गए? ये देखो ये अब टांग कैसी लग रही है आपको, बताओ कैसी लग रही है? एकदम हल्की हो जाएगी टांग। अगर आपका भी सपना है एक सफल एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनना, लोगों की सेवा करना, अपने लिए सम्मानजनक करियर बनाना और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ सीखना, तो
तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। प्रण एड एक्यूप्रेशर फाउंडेशन लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट 2026। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से योग्य विद्यार्थियों को कोर्स फी में विशेष स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। याद रखिए, एक सफल थेरेपिस्ट केवल किताबों से नहीं बनता, वह बनता है सही मार्गदर्शन से, निरंतर अभ्यास से और वास्तविक मरीजों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। आज निर्णय लीजिए, शायद यही निर्णय आपके भविष्य की दिशा बदल दे। प्राण एड एक्यूप्रेशर फाउंडेशन, हेल्दी फैमिली, प्रॉस्पेरस सोसाइटी। धन्यवाद। जो भी जिम्मेदारी दी है उसको अच्छे से निभाना है और ये काम हम जल्दी उसकी मर्जी से पूरा करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा और चीजें बताऊंगा कैसे कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को, और कैसे हम और पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है।